बूंदी पुलिस से आमजन भी कतराने लगा है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। 3 युवक को जहां पर हिंडोली थाना पुलिस ने उन्हें बजरी के अवैध नाके को लेकर दे रहे धरना स्थल से उठाया और नकाब बांधकर 3 दिनों तक शराब के नशे में पीटने के आरोप का मामला सामने आया है। जी हाँ, आज इन युवकों व परिजनों ने मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने पुलिस की गंदी हरकतों का खुलासा किया है। बूंदी जिले के हिंडोली थाना इलाके में लगे अवैध बजरी नाके का विरोध कर रहे लोगों को धरना देना भारी पड़ गया। 3 युवकों को पुलिस ने घर से उठा लिया। करीबन 3 दिन तक रस्सी और लोहे की जंजीर से एक के बाद एक लटका कर इन तीनों युवकों को बेरहमी से हिंडोली पुलिस द्वारा मारपीट की गई। इसके बाद घर वाले इनसे मिलने गए तो इनसे मिलने नहीं दिया और इसी को लेकर तीनों युवकों को टोंक, सवाई माधोपुर और बूंदी के कई इलाकों में भी घुमाया गया। कुछ ऐसा ही हुआ इन युवकों के साथ। युवक के घुटने की चोट, कुल्हे की चोट और हाथों पर पड़े निशान, रस्सियों के बंधे होने की, मारपीट करने के निशान खुद चीख कर बता रहे हैं कि इन युवकों के साथ पुलिस द्वारा किस प्रकार की बर्बरता की गई है। पुलिस पर विश्वास कायम है और आमजन सुरक्षित है, लेकिन यहाँ तो आमजन को अपराधियों से ज्यादा मारपीट कर घायल किया जा रहा है। युवकों को हिंडोली थाना पुलिस के सीआई मुकेश मीणा सहित आधा दर्जन पुलिस कांस्टेबल ने शराब के नशे में इस तरीके से मारा कि जब तक वो नीचे नहीं गिर गए और अधमरे नहीं हो गए, उन्हें पीटते ही गए। पाटन न्यायालय में पेश करने के दौरान भी उन्हें धमकाया गया। कहा गया, अगर इस प्रकार की बात मारपीट और 4 दिन तक बंधक बनाने की बात न्यायालय में कही, उन्हें और भी रिमांड पर लिया जाएगा और ज्यादा मारपीट की जाएगी। और इससे ज्यादा हद तो उस समय पार हो गई जब उनके घर वाले ढूंढते हुए थाने पहुंचे और थाने पर वो उन्हें वहां नहीं मिले। साहब जरा दया कीजिए, जो आम जनता की पर विश्वास जमाता है उस आमजन की आपने खैर नहीं की और उन्हें जानवरों की तरह लटका कर पीटा है। अब मीडिया के सामने आए युवकों ने, जिसमें धर्मराज चतरगंज, भीमराज सत्तूर, सत्यनारायण बहादुरपुरा, इनके परिजनों ने हिंडोली थाना पुलिस का खुलकर खुलासा किया है। अब उच्च पुलिस अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मीडिया के सामने आने के बाद युवकों में अभी भी पुलिस के खिलाफ माहौल बना हुआ है। और इस पूरे मामले में डीएसपी सज्जन सिंह हिंडोली से बात की गई तो उनका कहना था इस मामले में प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की गई। इसको लेकर इन पर आरोप था और इसी मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। जो आरोप युवकों द्वारा लगाए जा रहे हैं वो गलत है और जो भी इस मामले में कार्रवाई शिकायत प्राप्त होती है उसके अनुसार जांच की जाए। अभी 13 तारीख को जो कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है, उससे पहले ये धरना पहले चल रहा था। लगातार 3-4 दिन तक धरना चला। धरने के बाद में धरनार्थी वहाँ बैठे हुए थे। 2 व्यक्तियों को धरना स्थल से और 1 व्यक्ति को घर से उठा के पुलिस ले गई प्राइवेट गाड़ी से और इनको ले जाके वहाँ गुंडों की तरह मारा गया। नकाबपोश पुलिस वालों ने इनको बुरी तरह से पीटा और धमकी दी गई कि अगर आप लोग इस घटना के बारे में कहीं बताएंगे तो हम आगे भी आपका इससे बुरा हाल करेंगे। ये बुरी तरह से डरे हुए हैं। आज बड़ी मुश्किल से आपके सामने आने की हिम्मत इस व्यक्ति ने दिखाई है। इसके अलावा 2 अन्य और व्यक्ति हैं जिनको इससे भी बुरी तरीके से मारा गया है। अवैध रॉयल्टी नाके का जो संचालन यहाँ सरकार और प्रशासन की सह पर चल रहा है, उसको हटाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट रेट जो तय हुई है टेंडर में वो 52 रुपये टन की है और उससे 10-11 गुना ज़्यादा वसूली की जा रही है। 650 रुपये टन मात्र टोकन पे, पर्ची नहीं काट कर टोकन पे पैसे वसूले जा रहे हैं। उसका गरीब जनता पर सीधा भार पड़ रहा है, क्योंकि एक वाहन चालक वहाँ से बजरी जो परिवहन करके लाएगा और इतने पैसे दे के आएगा तो ये भार सीधा जनता पे पड़ेगा। इसलिए में लगा हुआ है ना टोल नाका, बिल्कुल। तो यहाँ की स्थानीय विधायक मंत्री भी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों ने, सभी लोगों ने, हमने मंत्री जी को भी इस बारे में अवगत कराया, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या माने इसको? अब इसको सीधा आप किस तरह से ले सकते हो, क्योंकि राज की सह पर चल रहा है तो कहीं ना कहीं मंत्री जी की भी सह इसमें होगी। स्थानीय विधायक अगर में बैठे हुए थे धरना देके 23 मई से, और शाम को मैं घर चला गया। घर जाने के बाद में खाना खा के सो रहा था मैं, 2 गाड़ी आई प्राइवेट, पुलिस वालों ने बाल पकड़ के मेरे को गाड़ी के अंदर डाल दिया। मेरे घर वालों ने इन्होंने पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट थाने में ले गए। मेरे को थाने में ले जाते, जिसे थाने के अंदर उड़ते उन्होंने सारे गेट बंद कर दिए। गेट बंद करते उन्होंने मेरे को मारपीट ना शुरू कर दिया। नकाब की भी बात है। नकाब 6-7 जनों के नकाब थे और सीआई साहब और मोहन जी, उनका चेहरा खुला हुआ था। और नकाब किसने लगा रखे थे?
और ने सब पुलिस वालों ने लगा रखे थे अन्य ने। और मुकेश जी मीणा ने उसको नहीं लगा रखा था और मोहन जी को नहीं लगा रखा था। बुरी तरह मारा हमारे को, मतलब जब तक हमारे बड़ा नहीं हम जमीन में गिर गए जब जाके छोड़ा है। पूरी तरह से मारा हमारे। क्या मारने का कारण? मारपीट की? मारने का कोई कारण नहीं था, वो धरने में बैठे हुए थे इसीलिए उठा के ले गए हमारे को। कितने दिन तक मारपीट की और कहाँ घुमाया? उन्होंने सवाई माधोपुर लेके गए हमारे को और मारपीट वहीं की आम के बांध के ऐसे पीछे से। और रात में 11 बजे हम आए अंदर महादेव के मंदिर के पास में, और उसके रात से बांध के जमीन से इतना ऊंचा उठा के फिर मारा, फिर नीचे उतार के एक को आराम करवाए, दूसरे को लटका के फिर मारे। तीनों आदमियों को बुरी तरह मारा। क्या बोला उन्होंने? शराब वगैरह भी पी रखी? शराब टोटल ने पी रखी थी सब पुलिस वाले? हाँ, सब पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी। आपको धमकाया भी? धमकाया, गाली गलौज करी उन्होंने मेरे साथ, क्या तुम्हारी माँ चोद दूंगा फलाना टिकड़ा भी। तो बीप कर देना। उन्होंने गाली गलौज भी करी खूब, वह भी तो तुम्हारे को क्या मारा है, अब मारेंगे। फिर हमारे को वहाँ पाटन लेके गए। जिस दिन भी बाहर निकल के उसने हमारे से मुकेश जी मीणा ने बोला है भाई इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। मामला न्यायालय के अंदर भी विचाराधीन था, उसके अंदर भी सामने ये मामला आया था, लेकिन उसमें न्यायालय के सामने ही उन्होंने बयान भी दिए कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है उनके साथ। लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने नकाबपोश होकर मारपीट की है और 3 दिन तक उनसे लगातार मारपीट। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मामले के अंदर जो NH के ऊपर जो मामला हुआ था उसके ऊपर जो भी नामजद थे उनको धरपकड़ की गई, तो 3 जो हैं उसके अंदर वो अरेस्ट किए गए थे। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों से भी इस प्रकार की अगर बर्बरता करती है तो पुलिस पे सवाल नहीं, इस तरह की बर्बरता नहीं हुई है। सर, उनके निशान उनका मेडिकल करवाया गया है, पूर्व में मेडिकल करवाया गया, और अगले दिन जब 24 घंटे बाद न्यायालय में पेश किया गया तब भी यही बात बताई गई। उसके बाद PC ली गई न्यायालय से, न्यायालय की अनुमति से। परिजन कहीं नहीं ले जाया गया, वो उस समय थाने पर ही थे तस्दीक के लिए। आरोप है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस पर आरोप निराधार है। पुलिस से डर है उनको अभी भी? किस प्रकार का डर है? बिल्कुल कोई डर नहीं है। पुलिस ने जो भी कार्रवाई की वो कानून सम्मत थी, और जो बाकी अपराधी इसमें जिसके नामजद है उनके भी धरपकड़ अभी चल रही है, और जैसे ही हो गए। मामले के आरोपी थे? इस तरह की सूचना मेरे पास नहीं। अगर कोई है इस तरह की, जाएगी आपके द्वारा? अगर इस तरह की कोई बात है तो वो एप्लीकेशन